हेलो नमस्कार मेरे शेरन्यू, मैं आपके बीच उपस्थित हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर। आप मेरी खुशी देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट लाया हूँ कि बंद दरोगा भर्ती यानी हमारे पास आ चुकी है। बहुत दिनों से जिसका इंतजार था, बहुत आ चुकी है हमारे सामने बंद दरोगा भर्ती। तो आइए इसकी हम सारी जानकारी देखते हैं कि इसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे पद हैं और कितने पद हैं। तो इसी के बारे में हम देखेंगे आज। तो एक बार जो भी अगर लाइव में जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है, उसके बाद आप देख लें, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। अगर कोई बाद में भी देखता है तो वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इसके अंदर जो हमारे पद बताए गए हैं वो हमें पद दिए हैं 701 पद हैं, जिसे अलग अलग कैटेगरियों में बांटा गया है। जिसके अंदर जो 288 पद हमारे आते हैं ये अनारक्षित हैं, अनारक्षित पद हैं। और जो हमारे अन्य पद आते हैं एससी के लिए कितने पद हैं, तो एससी के लिए आते हैं 160 और एसटी के लिए आते हैं हमारे 20 पद। आप इन्हें देखते रहें। तो 160 पद हैं हमारे, जिसे कहते हैं एससी के लिए, और 20 पद हैं एसटी के लिए यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। और आपसे अगली चीज पूछी जा सकती है, सॉरी पूछी नहीं जा सकती, मैं आपको बताता हूं, मैं वो क्लास वाला रोल आ रहा है। तो और इसके बाद जो हमारी ओबीसी है, तो ओबीसी के लिए भी यहाँ पर थोड़े काफ़ी पद हैं, फिर भी 163 पद हैं हमारे ओबीसी के लिए। जो इनकी जो संख्या हो जाती है हमारी, वो कितनी हो जाती है, तो ये हमारी संख्या हो जाती है 701। तो 701 पद हैं हमारे पास इस भर्ती के अंदर। और कैसे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो ये शुरू कब से होगी, तो इसकी जो डेट शुरू होती है वो होती है 17 तारीख 10वें महीने से। यानी जो इसका जो प्रारंभ होगा वो होगा 17/10 से। और इसकी जो अंतिम तारीख है वो हमारी कौन सी होगी, तो इसकी अंतिम तारीख होगी हमारी, जिसे कहते हैं 6/11, यानी पूरे एक महीने का लगभग इसके अंदर समय होगा। आप अपना फॉर्म पहले ही करा देना, लगभग 20 तारीख के आसपास में। जो आज आने वाली 20 है ये तो निकल चुकी है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो 6 तारीख 11वां महीना सन 2022, तो ये अब तक चलेगी। और इसमें अगर कोई संशोधन करना चाहते हैं, यानी कोई भी संशोधन कर सकता है, तो इसके अंदर संशोधन जो होगा, तो संशोधन की डेट जो है हमारी वो है 13 तारीख 11वां महीना सन 2022 तक हम संशोधन भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो आप अपना इसके अंदर फॉर्म जरूर भरें। और इसकी जो योग्यता है, मेन चीज आती है योग्यता। तो इसके अंदर योग्यता क्या होगी, तो योग्यता होगी इसमें 12th पास इसकी योग्यता है। और इसके अंदर जो आयु सीमा दी गई है वो आयु कितनी है, तो आयु होगी 21 से 40 वर्ष, यानी 21 से 40 वर्ष। और इसके अंदर जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस को यानी इकोनॉमिकल वीकल सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण है। और इनकी जो उम्र है, यानी जो इनकी जो आयु होनी चाहिए वो। और आपसे एक चीज और बता दूं, उम्र के क्राइटेरिया तो यही है, लेकिन इन्हें ईडब्ल्यू वाले को 10% की छूट दी गई है इसके अंदर। और आपको अगली बात यह है कि ईडब्ल्यूएस का जो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए वो कब का होना चाहिए, इसके अंदर क्लियर कर दिया है, तो वो 2022 का होना चाहिए। वही मायने होगा जो 1 जुलाई 2022 के बाद में बना हुआ हो, तो वही इसके अंदर मान्य होगा, अन्य इसके अंदर मान्य नहीं होगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगली बात इसके अंदर आती है कि जो हमारे पास आते हैं, जो सेना से रिलेटिव आते हैं, जो खेल कूद से रिलेटिव आते हैं, और जो क्रिकेटर हैं, और जो स्वर्गवासी सेनापति हैं, तो इनके लिए क्या पद इसके अंदर पद हैं, जी हाँ, इनके लिए भी इसमें कुछ पद दिए गए हैं। तो आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। तो जो स्वर्गवासी सेना नायक हैं उनके लिए कितने पद हैं, और इसमें दिया है जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के लिए भी दिया है। और इसके अंदर एक अगली चीज और है, जिसे कहते हैं महिलाओं के लिए भी इसमें अलग से सीट दी गई है। महिलाओं के लिए इसमें 140 सीट हैं।
यानी जो भी मेरी प्यारी बहन इसमें अगर जो भरना चाहती है तो इसमें अपना फॉर्म डाल सकते हैं। तो महिलाओं के लिए 140 सीट हैं इसके अंदर, और स्वर्गवासी जो सेनापति हैं उनके लिए 14 पद हैं। और हमारे पास अगली चीज आती है जिसे कहते हैं हम कि जो सेना नायक है, जो सेनापति हैं स्टैम, यानी जो सेना के अंदर भर्ती हैं, वो अगर इसमें अपना फॉर्म डालेंगे तो उनके लिए 35 पद हैं। और जो हमारे अगले आते हैं खिलाड़ी रिलेटिव, जो मैंने आपको बता दिया है खिलाड़ी हैं, ये 14 हैं। महिलाओं के अंदर लिख दिया मैंने, वो गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। महिला हमारी 140 आती हैं, ये 14 हैं। और जो हमारे पास अगला आता है जिसे कहते हैं सेनापति, सेना नायक या सेनापति, जो इस टाइम हैं स्वर्गवासियों के लिए 14 हैं, और जो इस टाइम हैं उनके लिए 35। तो उनके लिए भी इनमें पदों की व्यवस्था की गई है, आप इसे देख लें। इसके बाद हमारे पास अगली बात आती है। मैं आपको बिना रुके जल्दी जल्दी सारी चीज़ बता रहा हूँ कि आपको सारी जानकारी पता चल जाए कि इसमें हमें फॉर्म कैसे भरना है और कैसे कैसे, इसके अंदर सारी बात बताई गई है। तो इसके बाद आता है कि इसके अंदर जो हमारा फिजिकल क्राइटेरिया होगा वो कितना होगा। यानी पहले आपने पेपर भरा, पेपर के लिए आपके पास जो योग्यता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, 12th पास, 21 से 40 उम्र, EWS हो तो उसे 10% आरक्षण भी दिया जाएगा आयु के अंदर। इसके बाद आपसे आयु के अंदर और परसेंटेज पे भी। और हाँ, इसके अंदर जो सबसे मेन बात है, योग्यताओं के तौर पर जो सबसे मेन बात है वो इसमें आप लिखेंगे या समझ लें कि इसके अंदर जो है वो पैट पास मांगा है। बस यहीं आके जो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जो भी मेरे प्यारे भाई बहन जो हैं वो कुछ के पैट के अंदर नंबर कम है, लेकिन इसमें अभी ये कुछ नहीं क्लियर किया है कि इसमें कितनी परसेंटेज वाली को लिया जाएगा। कोई भी इसमें अभी क्लियर नहीं कहा है। इसमें सिर्फ ये बताया है कि जिसने 2021 के अंदर पैट में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से इसमें फॉर्म भर सकता है। तो इसमें बस पैट क्वालिफाई मांगा है। इसमें पैट क्वालिफाई मांगा है। और अगली चीज आपसे पूछी जाए, अगली चीज इसके अंदर आती है, तो अगली चीज का बस यही चीज है। और हाँ, इसके बाद होगा आपका पेपर। पेपर में आपकी अभी कोई डेट ऐसी दी नहीं गई है कि पेपर कब होगा। लगभग आपका पेपर ये 11वां महीना चलेगा। जब आपके पेपर भरे जाएंगे तो लगभग 3 महीने के अंदर आपका पेपर हो जाएगा। मैं ऐसी रखता हूँ कि लगभग आपका पेपर फरवरी तक आपका पेपर की डेट आ जाएगी, क्योंकि अब जो है वो 2024 में आप जानती हैं कि इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, तो उससे पहले सरकार इसे करा ही देगी। मेरा मानना तो ये है। आगे देख लेते हैं। और जब पेपर होगा तो फिर इसके अंदर पेपर कैसा होगा, तो ये पेपर होगा ऑफलाइन, यानी ऑनलाइन ये पेपर नहीं है। पेपर कैसा होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। और ये OMR सीट पर होगा, OMR सीट पर होगा, ऑफलाइन होगा। इसके बारे में बता दिया। और इसके बाद अगली जानकारी आती है कि पेपर होने के बाद ये पेपर एक शिफ्ट में होगा या कई सारी शिफ्टों में होगा। तो बिल्कुल नोटिफिकेशन में इसमें क्लियर कर दिया है कि पेपर जो है वो एक शिफ्ट में नहीं होगा, पेपर कई शिफ्टों में होगा। पेपर जो होगा वो कई शिफ्टों में होगा आपका। इसीलिए इसमें बताया है कि आपका नॉर्मलाइजेशन भी होएगा इसके अंदर। नॉर्मलाइजेशन भी होएगा इसके अंदर। नॉर्मलाइजेशन भी इसके अंदर होगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियर दिया है, बिल्कुल क्लियर बताया है एक पॉइंट में लिख के कि इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि ये पेपर एक शिफ्ट में नहीं होगा, कई शिफ्टों में होगा। और इसके बाद जब ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें लगभग कितने बच्चों को लिया जाएगा, इसमें यह भी बता दिया है। तो इसमें लगभग 15 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। 15 गुना बच्चे इसके अंदर लिए जाएंगे पेपर होने के बाद। और उसके बाद आता है आपका फिजिकल। तो मैं इसे थोड़ा सा रब कर देता हूँ ऊपर से
एक ही पेज पे हम सारी जानकारी लिख लेंगे आपसे। उसके बाद पेपर होने के बाद आता है आपका फिजिकल। तो फिजिकल में क्या क्या है, तो इसके फिजिकल में होगा तो इसके फिजिकल में क्या क्या होगा, तो इसमें है 4 घंटे में 4 घंटे में जो है वो 25 किलोमीटर की दौड़ है, 25 किलोमीटर की रनिंग, 25 किलोमीटर की रनिंग है। और ये किसके लिए है, तो ये मेल के लिए है। यहां पर किसके लिए है, मेल के लिए। और मेल के लिए जो सीने का क्राइटेरिया है वो 84 सेंटीमीटर का है, यानी फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि 79 होना चाहिए बिगर फुला। यानी फुलाव कितना है, फुलाव है 5 सेंटीमीटर का। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा मेल फीमेल के लिए, तो ये फीमेल के लिए जो क्राइटेरिया है, तो फीमेल के लिए 4 घंटे के अंदर 14 किलोमीटर की दौड़ है। और इनका जो चेस्ट की जो चौड़ाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो ये इसमें चेस्ट की चौड़ाई मांगी है 79 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं सॉरी किलोमीटर तो बहुत हो जाएगा, सेंटीमीटर यानी 79 सेंटीमीटर। और इसमें भी फुलाव कितना है, तो इसमें भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव है, इसे आप कम कर लेंगे। ये फुलाव समीत है इतना, ये भी फुलाव समीत है इतना, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव निकाल के आप देख सकते हैं। फुलाव जरूर मांगा है इसमें, फुलाव के लिए इसमें जरूर बताया गया। तो ये हो गया आपका फिजिकल। और फिजिकल के बाद होगा आपका मेडिकल। मेडिकल के अंदर क्या होगा, तो मेडिकल के अंदर आपके कोई भी गुदा हुआ नहीं होना चाहिए कहीं कुछ भी, यानी जो टैटू वैटू बनवा लेते हैं वो नहीं होने चाहिए। और मेडिकल के अंदर क्या होगा आपको कोई भी उस टाइम जब आपका मेडिकल चल रहा हो तो उस टाइम पे आप स्वस्थ होने चाहिए। आपको कोई भी खांसी जुकाम बुखार से रिलेटिव कोई भी अन्य बीमारी नहीं होनी चाहिए जिस टाइम आपका फिजिकल हो, तभी आप फिजिकल देने जाना, वरना आप टाइम खराब करेंगे क्योंकि आपका फिजिकल नहीं माना जाएगा। वहीं आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका इसमें बिल्कुल क्लियर दिया है, बाकी आप देख सकते हैं। तो ये रही आपकी पूरी डिटेल, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक साइड हो गया हूँ, तो ये सारी बात है इसके अंदर। अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो उसे आप पूछ सकते हैं, मैं उसको सारी जानकारी को बता दूंगा। तो इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना जिससे कि ध्यान रहेगा। और ये जरूर ध्यान रखें, अभी तो खैर हमारे पास 1 महीने का लगभग टाइम है, तो आपके लिए ये है। और आप जानती हैं, मुझे जानती हैं, मैं गौरव जो हर रोज़ आपसे मिलता हूँ 2 PM पर और 7 PM पर। तो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही स्पेशल तरह से मैंने एक क्लास शुरू की है जिसे कहते हैं UPGK, यानी UPGK उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंदर मैं हर रोज़ आपके लिए लाता हूँ स्टडी पॉइंट टू गौरव सर पर। तो उसे देखना नहीं भूलना है, आपको हर रोज़ मिलना है मुझसे 7 PM पर। और दिन में मेरी क्लास चलती है 2 PM पर, जो हमारी होती है संविधान की क्लास। तो मैं आपका उत्तर प्रदेश GK तो आप ऐसा माने कि मैं उसे बिल्कुल निपटा ही दूंगा। ध्यान रखें, आपका एक भी क्वेश्चन मैं उत्तर प्रदेश GK से कभी नहीं छूटने दूंगा। और इसमें मैं मानता हूं इसमें लगभग आपके 10 क्वेश्चन तो उत्तर प्रदेश GK के आएंगे ही। तो 10 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। और हाँ, आपसे एक चीज पूछी जाए कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो सब्जेक्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारा। तो सब्जेक्ट में आपको बता देता हूं, तो हमारी होगी हिंदी, इसके अंदर होगी हिंदी, और आपसे पूछी जाएगी इसके अंदर मैथ, इसके बाद होगी रीजनिंग, इसके बाद हिंदी, मैथ, रीजनिंग और GK और GS, यानी जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी। ये आपसे इसके अंदर 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो अब जैसे कि पेपर जो होगा वो कितने नंबर का होगा, ये अभी इसके बारे में इसमें कुछ नहीं बताया है। अगर आपको अगर इसके बारे में कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो पेपर कितने नंबर का होगा इसके बारे में मुझे भी कोई जानकारी नहीं मिली है अभी, मैं आपको बता दूंगा। और आपको पता है तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो आइए, आज की ये जानकारी थी, बहुत छोटी सी जानकारी थी और बहुत खुशखबरी वाली जानकारी थी। तो अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, चलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।